देखो ऐसा है, कभी भी किसी फील्ड में इनोवेशन होती है ना, तो ये एविडेंट हो ही जाता है कि हम उस नई इनोवेशन को पुरानी चीज के साथ कंपेयर करना शुरू कर देते हैं। और जब बात होती है बुक्स की, तो बुक्स का कंपैरिजन हुआ है ई बुक्स के साथ भी और फिर हुआ है ऑडियो बुक्स के साथ भी। देखो, अब जब बात करते हैं हम ई बुक्स की, तो कहीं ना कहीं मीडियम सेम है, मतलब जिससे आप कंज्यूम कर रहे हो, आपका इनपुट जो है वो सेम है, आपको पढ़ना है। बट व्हेन इट केम टू ऑडियो बुक्स, इट इज अ वेरी ट्रिकी क्वेश्चन नाउ, बिकॉज कहीं लोग क्लेम करने लगे, अरे भाई बहुत एफिशिएंट चीज है, बहुत ये ऑन द गो है, काम करते हुए तुम इसको कंज्यूम कर सकते हो। बट देयर वेर सम पीपल जो ये सवाल पूछते हैं कि इज इट एक्चुअली रीडिंग द बुक, क्या तुम एक बुक कंप्लीट कर रहे हो जब तुम उसको ऑडियो फॉर्म में सुन रहे हो। एंड आई फील कि हमें कहीं ना कहीं अपना पर्सपेक्टिव चेंज करना पड़ेगा, इसे डिफरेंट नुआंस के साथ देखना पड़ेगा, ताकि हम एक प्रोडक्टिव कंक्लूजन तक पहुंच सके जहां पे हम इस चीज का बेनिफिट ले सके, ना कि इन दोनों को कंपेयर करते रहें। तो आज 4 पॉइंट्स के साथ हम एक डिफरेंट अप्रोच के साथ, नुआंस के साथ इसके ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। बट बिफोर मूविंग अहेड, मैं एक बात कहना चाहूंगा कि दोस्तों, थैंक यू सो मच, आप जो भी अपना फीडबैक दे रहे हो कमेंट सेक्शन में, एंड स्पेशली उन लोगों को थैंक यू जो अपनी बुक रीडिंग की प्रोग्रेस दे रहे हैं या बता रहे हैं उनका करंट रीड कौन सा है। एंड बाकी लोगों को भी मैं ये कहना चाहूँगा गाइस कि अगर आप शेयर कर सकते हो, कंफर्टेबल होते हो, तो आपका जो करंट रीड है या कितनी प्रोग्रेस है उसमें कमेंट सेक्शन में शेयर किया करो। बिकॉज कहीं ना कहीं एक कम्युनिटी भी डेवलप होती है, एक दूसरे को थोड़ी सी मोटिवेशन मिलती है, इंस्पिरेशन मिलती है कि मेरे फेलो रीडर्स रीड कर रहे हैं, तो मे बी आई शुड टू एज वेल। बिकॉज 2-3 लोग अभी शेयर कर रहे हैं अपना प्रोग्रेस, तो कहीं ना इट ऑल्सो गेव मी अ किक कि भाई ये इतनी डीप हैवी बुक्स पढ़ रहे हैं, माकियावेली पढ़ रहे हैं, उपनिषद पढ़ रहे हैं, इट्स अमेजिंग यार, मतलब I also need to read more. So do share your experiences in the comment section. With that being said, अब आते हैं टॉपिक के ऊपर। तो पहला पॉइंट जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है मीडिया एंड कन्वीनियंस। ना देखो, अगर हम बुक्स और ऑडियो बुक्स की बात करें तो दोनों डिफरेंट मीडिया हैं। बुक्स की बात की जाए तो आपको बैठ के एक्टिवली पूरी अटेंशन के साथ पढ़ना पड़ेगा, है ना। आप ये नहीं कर सकते कि एक हाथ में अपनी बुक पकड़ के काम करते हुए रीड कर रहे हो। कर सकते हो, बट वो एफिशिएंट नहीं होने वाली है, आपका फोकस नहीं बनने वाला, आपको स्टोरी में ही ध्यान नहीं लगेगा। आप ऐसा तो बिल्कुल नहीं कर सकते ना कि आप ड्राइव कर रहे हो और साथ में बुक पढ़ोगे, पॉसिबल ही नहीं है। बट जब हम मीडिया शिफ्ट कर लें ऑटो बुक्स में, ऑल ऑफ अ सडन ये सब चीजें पॉसिबल हो रही हैं। अब आप काम कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आप ऑडियो बुक सुन सकते हो, आप गाड़ी चला रहे हो तो कहीं ना कहीं आप गाड़ी चलाते हुए ऑडियो बुक सुन सकते हो। एंड देखे तो कहीं ना कहीं ये कितनी एफिशिएंट चीज लगती है कि ओ माय गॉड, पहले मुझे बैठ के पढ़ना पड़ता था किताब को, बट नाउ ऑल ऑफ अ सडन मैं गाड़ी चलाते हुए एक पूरी नॉवल सुन सकता हूँ। लग रहा है ना अमेजिंग। एंड 2020 में मेरे साथ भी यही हुआ कि जब मैंने एक ऐप देखी है ऐसी जिसमें दिख रहा है कि भाई जो राइटर है वो स्वयं एक बुक तुम्हें नरेट करके सुना रहा है, या फिर कोई पुराना राइटर था तो उसका कोई अप्रिसिएशन करने वाला वो बुक रिकॉर्ड करके तुम्हें प्रोवाइड कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं एक पीक स्टोरी टेलिंग हो जाती है कि वो इंसान बैठ के तुम्हें स्टोरी नरेट कर रहे हैं, जैसे पुराने जमाने में केव मैन एक कैंप फायर के पास बैठ के एक दूसरे को अपने एक्सपीरियंसेस बताते थे। तो कहीं ना कहीं ये वर्बल स्टोरी फॉर्म का जो नैरेटिव है, स्टोरी टेलिंग का जो वे है, कहीं ना कहीं ये बहुत इंटरेस्टिंग भी लगता है, एफिशिएंसी भी बढ़ रही है। बट देन ऑल ऑफ अ सडन एक पॉइंट के बाद इसका चार्म फेड अवे होने लग जाता है। बिकॉज शुरू में तो मैं बहुत सारी नॉवल सुन रहा था, बट देन एक दिन मैंने की डाउनलोड लियो टॉल्स्टॉय की वॉर एंड पीस, एंड उस दिन मुझे क्रैक कंप्लीटली अपरेंटली दिखना शुरू हो गए इस मीडियम में। क्योंकि हम सेकंड पॉइंट पे आते हैं, यूटिलिटी एंड एफिशिएंसी पे। देखो, जब मैंने वॉर एंड पीस डाउनलोड की ना और उसको सुनने लगा, तब मुझे समझ आने लगी कि भाई ये जितना कंप्लीट आइडियल प्लेटफॉर्म लग रहा है ना ऑडियो बुक्स, ये उतना आइडियल है नहीं। क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल, लेट्स से आप कोई स्टोरी सुन रहे हो
एंड वो बिल्कुल सरफेस लेवल स्टोरी है, जस्ट एक शैलो एंटरटेनमेंट है, एंजॉय के लिए, प्लेजर के लिए, तो आप सुन रहे हो, इट्स ओके। बट ज़रा सी कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज कर दी, चाहे वो कंटेम्प्रेरी लिटरेचर क्यों ना हो, तब आप नोटिस करना शुरू करते हो कि हल्का सा भी अगर आप जोन आउट हुए, एक सेंटेंस मिस कर दिया या कुछ डायलॉग बीच में मिस कर दिया, ऑब्वियसली आपको ओवरऑल जो भी प्लॉट है वो तो एंड तक समझ आ जाएगा, बट जो बीच की नुआंसेस हैं, जो डेप्थ है, वो नहीं पकड़ पाओगे आप। सी द थिंग इज कि जब हम एक्टिवली एक बुक रीड कर रहे हैं, चाहे हम डीप रीड भी ना कर रहे हो, कहीं ना कहीं वो एक्टिव इंटरेक्शन जो है ना टेक्स्ट के साथ, वो हमें रुक के सोचने पे मजबूर करती है। कहीं ना कहीं अगर कोई हमें सेंटेंस कॉम्प्रिहेंड नहीं हो रहा क्योंकि हमें किसी वर्ड का मीनिंग नहीं पता चल रहा या सेंटेंस स्ट्रक्चर कंप्लीटली क्लियर नहीं हो रहा, तो हम रुकते हैं, उसको रीरीड करते हैं। बट लेट बी वेरी ऑनेस्ट हियर, तुम में से कितने लोग जो ऑडियो बुक सुनते होगे वो रिवाइंड कर रहे हो जस्ट बिकॉज कहीं ना कहीं तुम्हें कोई वर्ड समझ नहीं आया या कोई सेंटेंस समझ नहीं आया? यू गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? और जब मैंने वॉर एंड पीस सुनना शुरू की तो वहां पे तो और क्रैक्स अपरेंट हो गए कि भाई क्लासिक्स, फिलोसॉफिकल बुक्स, वो तो सुन के उतनी क्लैरिटी के साथ तुम्हें समझ नहीं आएंगी ना, क्योंकि उसमें इतनी कॉम्प्लेक्सिटीज हैं, इतनी कॉम्प्लेक्सिटीज आ जाती हैं। नो श्योर देयर आर पीपल जो बोलेंगे कि यार सुन के भी समझ आ जाती है क्लासिक्स, ऑब्वियसली, बट सिर्फ समझना एज इन लिटरल वे में और एक एक्सप्लोरेशन पे जाना डेप्थ में, उस किताब के साथ बैठना, उस पे एनोटेशन करना या फिर नोट्स बनाना, वो दोनों फैक्टर्स में ना बहुत ही ज्यादा डिफरेंस आ जाता है। ऑडियो बुक्स में आई डोंट थिंक कोई बंदा रुक के बैठता होगा फिर नोट्स बनाता होगा या फिर किसी पॉइंट पे एक्टिवली ये सोच भी रहा है कि यहाँ पे कोई ऐसा वर्ड है जिसका मीनिंग मुझे क्लियर नहीं है। बिकॉज लेट्स बी ऑनेस्ट, मेरा कैसा कंजम्पशन रहा है ऑडियो बुक्स का, आई टेल यू। जैसे मैं कोई पॉडकास्ट देख रहा हूँ ना, बिल्कुल उस सिमिलर लाइंस पे जाता है। वहां पे मैं ये नहीं सोचता जैसे पॉडकास्ट में अगर किसी ने बहुत कॉम्प्लेक्स बात की है और मुझे बिल्कुल सर के ऊपर से चली गई तो भी मैं पॉडकास्ट आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ। वही चीज ऑडियो बुक्स के साथ होती है। तो कहीं ना कहीं जो एफिशिएंसी है ना रीडिंग की, जो हम डीप रीड कर सकते हैं, लेयर्स देख सकते हैं, वो कहीं ना कहीं ऑडियो बुक्स में लैग हो जाती है। एंड देन आफ्टर दैट, सिर्फ यही एक कमी नहीं है ऑडियो बुक्स में, जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज आती है जो हमें ह्यूमंस बनाती है, वो होते हैं हमारे रोमांटिक नोशंस। नाउ सी, तुम एक किताब पढ़ भी लोगे, तुम एक किताब की समरी भी देख सकते हो, जाके उसके एनालिसिस भी पढ़ सकते हो, अगर तुम्हें सिर्फ डाटा इकट्ठा करना है। बट यू नो व्हाट मेक्स अस ह्यूमंस? सी, अभी इसी टॉपिक के ऊपर ना मैं एक फेलो क्रिएटर से बात कर रहा था और वो बोल रही थी कि आई कैन रीड एज मैनी बुक्स, आई कैन लिसन एज मैनी बुक्स एज आई वॉन्ट, अगर मेरे को खाली कंटेंट के लिए करना हो, बट फिर वहां पे मजा नहीं आएगा ना, क्योंकि व्हेन यू आर सिटिंग विद अ बुक, वो एक टाइम होता है कहीं जहां पे तुम स्लो डाउन हो जाते हो, तुम उस प्रोसेस को एंजॉय करते हो, एक्टिवली उस प्रोसेस के साथ इंटरैक्ट करते हो, तुम मल्टीटास्किंग नहीं कर रहे हो, तुम एक किताब पकड़ के बैठे हो, तो वो प्रोसेस ही कहीं ना कहीं कामिंग हो जाते हैं, तुम रिलैक्स हो रहे होते हो, तुम्हारा माइंड स्लो डाउन हो रहा होता है, सोशल मीडिया की फीड्स पे स्क्रॉल नहीं हो रहा या फिर कोई और काम में बिजी नहीं हो, तो तुम रिलैक्स हो रहे हो। दूसरा रोमांटिक नोशन जो आ जाता है इंसानों का, विच इज, देखो अगर मुझे कोई फ्रेंचाइज पसंद है, कोई सीरीज पसंद है, तो मैं प्रेफर करूंगा कि वो मेरे पास मटेरियल फॉर्म में हो, या फिर अगर मैं कोई कलेक्शन बना रहा हूं ना, यहाँ पे ये किताबें पढ़ी हैं, तो ये मटेरियली अगर मेरे सामने प्रेजेंट है ना, तो ये मुझे एक सेटिस्फेक्शन देंगी, क्योंकि ये सामने फिजिकल फॉर्म में प्रेजेंट है। और वही चीज अगर एक डिजिटल लाइब्रेरी पे है, तो वो एक कंप्लीटली डिफरेंट थिंग है, वो तुम्हें वैसी सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन नहीं देने वाली है, बिकॉज समवेयर यू नो कि तुम्हारे पास उसकी लाइसेंस है, वो चीज तुम ओन नहीं कर रहे हो। कल को वो प्लेटफॉर्म उड़ गया तो वही चीज आ जाती है कहीं ना कहीं कि ये एक सेंस ऑफ वो होता है। और तीसरी चीज यार, तुम एक ऑडियो बुक पूरी सुन भी लो, खत्म कर दी तुमने, 2x स्पीड पे सुन ली लेट्स से, क्योंकि कई लोग सुनते हैं, उनको बस लगता है कि एक्टिव कंजम्पशन, कंज्यूम जितनी किताबें कंज्यूम कर सको कर लो, तो 2x पे भी सुन लेते हैं।
बट आई जस्ट वॉन्ट टू आस्क यू, जब तुम पहला पेज खोलते हो एंड तुम्हें पता है इतनी मोटी किताब है, और फिर बीच तक पहुंचते पहुंचते तुम देख रहे हो इतनी यहाँ बची है, इतनी यहाँ पे बची है, और फिर जब तुम पूरी किताब खत्म कर रहे हो और वो लास्ट पेज क्लोज कर रहे हो, जो चीज शुरू में इतनी डॉन्टिंग लग रही थी और आखिरी पेज क्लोज करते हुए उसको खत्म करने की जो सेटिस्फैक्शन है ना, वो बहुत ज्यादा होती है एज कंपेयर टू जस्ट एक 20 घंटे की प्ले रन टाइम जो है वो खत्म करने में। कोई तो रीजन होगा ना कि तुम जब एक ई बुक में सेम क्राइम एंड पनिशमेंट पढ़ रहे हो और वही चीज जब तुम अपने सामने देख रहे हो तो एक चैलेंज डिफरेंस आ जाता है। अगर चैलेंज डिफरेंस आएगा तो सेटिस्फैक्शन डिफरेंस भी आएगा, इट इज इनएविटेबल, क्योंकि वो दोनों एक ही कॉइन के डिफरेंट फेसेस हैं, तो वो चीज तो ऑब्वियस है। तो कहीं ना कहीं अब आते हैं हम चौथी चीज के ऊपर, जो कंक्लूजन है। क्या मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं यहां पे कि बुक्स आर फार बेटर एंड सुपीरियर देन ऑडियो बुक्स? वेल आई डोंट नो, बट कंक्लूजन कहीं ना कहीं मेरे लिए ये है कि क्योंकि ये डिफरेंट मीडिया हैं तो इनके पर्पसेस भी डिफरेंट है। कहीं ना कहीं हमें कंपीट करने की जगह इनको कोलैबोरेट करना चाहिए। सी द थिंग इज कि अगर मुझे जस्ट थोड़ा सा एस्केप करने के लिए या फिर वॉक पे जा रहा हूं अपने माइंड को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, रिलैक्स करने के लिए कोई स्टोरी चाहिए, तो ऑब्वियसली मैं ऑडियो बुक पे जा सकता हूं, नेचुरली, ऑब्वियसली। बट नाउ अगर पर्पस डिफरेंट है, पर्पस ये है कि मुझे बैठ के एक्टिवली किताब के साथ एंगेज करना है, आइडियाज के साथ रेसल करना है, या फिर कहीं ना कहीं उस बुक को फील करना है, उसको क्रैक ओपन करते हुए जो एक अरोमा आता है वो फील करना है, या फिर अपने कलेक्शन में लगाना है, देन ऑब्वियसली मैं बुक के लिए जाऊंगा। सो मेरा बस ये पॉइंट है कि जो मीडिया तुम्हारे सामने आ रहा है, चाहे वो कितना नया क्यों ना हो, पहले तो उसका पर्पस समझो और फिर उस तरह से उसको अपनी लाइफ में एक प्रैक्टिकल मैनर में लाओ। हर चीज रोमांटिक नोशन के लिए नहीं हो सकती है, हर चीज यूटिलिटी के लिए नहीं हो सकती है, और हर चीज को अगर हम ऐसे हर जगह सोचेंगे कि वो हमें हर तरीके की एफिशिएंसी तो कन्वीनियंस सब कुछ प्रोवाइड कर ले, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे हमें कहीं ना कहीं कंक्लूजन में हम ये कह सकते हैं कि ऑडियो बुक्स और फिजिकल बुक्स के दो अलग अलग पर्पसेस हैं, और अगर उनको सही तरीके से यूज करेंगे तो वो पर्पस सर्व हो सकते हैं। एट द एंड ऑफ द डे आपको अपने आप से सवाल पूछना पड़ेगा कि आपकी क्या प्रेफरेंस है, या फिर किस टाइम पे कौन सी प्रेफरेंस हो सकती है। तो क्लैरिटी के साथ कहीं ना कहीं हर मीडिया का अपना रस आप कंप्लीटली एंजॉय कर पाओगे। विद दैट बीइंग सेड, आई होप कि वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई तो लाइक दबाओ ताकि और लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। कमेंट सेक्शन में जाके अपने विचार और अपनी रीडिंग प्रोग्रेस आप लोग शेयर कर सकते हो। सब्सक्राइब करो एज योर वीडियोस के लिए। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। Till then, enjoy your life in the best possible ways. Read as much as you can, be rational, and peace.